मेरी दो सिस्टर है, तो उन्होंने 7 साल जॉब करी ताकि मैं पढ़ सकूं। वो भी मेरे साथ डेली आ रहे हैं। बहुत मुश्किल है। मैं मेंटली फिजिकली मैं मेरी पूरी फैमिली और मैं बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, मेंटली एकदम डिस्टर्ब। मैंने इतनी मेहनत करी है, मैम इतनी मेहनत मेरे पूरे परिवार ने मेरे दिन मेरे जॉब भी करी है 7 साल। ये इसका हो जाएगा तो मैं सिक्योर, हम दोनों सिक्योर हो जाएंगे। मैम अभी तक नहीं हुआ। जैसे 20 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें नियुक्ति पत्र दिए। मैं सर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप ही की सरकार में हमें नियुक्ति पत्र मिले हैं, आप ही की सरकार हमें जल्द से जल्द पोस्टिंग दे दे। आप ही बताओ, 201 बच्चों में से 138 बच्चों को पोस्टिंग मिली, 138 बच्चों में से 63 बच्चे हम बाहर रह गए हैं, उसमें से 47 महिलाएं हैं। खुद मतलब कि सचिवालय में मुख्य सचिव एक महिला है, हमारी खुद जो सचिव है वो भी एक महिला है। कैसे वो कैसे वो इन 47 महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही हैं? सर हम यहाँ 1.5 महीने से विभाग के चक्कर काट रहे हैं, पर हमें कोई मतलब आश्वासन पूरी तरीके से रिटर्न में कुछ नहीं मिला है कि हमें कब पोस्टिंग मिलेगी। तो रिज़ल्ट आने में इतना लेट हुआ सर, उसका वेट किया, फिर अब जाके पोस्टिंग का वेट किया, मिठाइयाँ बढ़ गई और बाद में सर हमको ऐसा इन्होंने किया है। सर इतना प्रेशराइज फील होता है कि हमसे नीचे 12 डिपार्टमेंट थे जिन्हें हम प्रेफरेंस दे सकते थे, फिर भी हमने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट चॉइस मिली है सर। और हमसे जो नीचे डिपार्टमेंट के रैंक वाले बच्चे हैं वो सब ज्वाइन हो चुके हैं, सिर्फ हम ही रह गए हैं सर। फिर हम पे यही क्वेश्चन आ रहा है कि तुमने तैयारी करी भी, तुम्हारा हुआ भी है, या तुम ऐसी बातें बना रहे हो। सर इतना प्रेशर, मेंटल प्रेशर सर, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं हम सबको। हम इतने दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, मतलब मास गैदरिंग हो रही है हमारी HOD में सर। इतना प्रेशर फील हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा सर क्या करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बक्षड़ में। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। अगर आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले हमने ग्रामीण विकास विभाग के बाहर जो युवा बैठे थे उनकी बात उनसे हमने बातचीत की थी और आप लोगों को सुनाई थी कि उनकी क्या आप बीती है। उनकी आप बीती ये है कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती होती है 2021 में, 2024 में इनको नियुक्ति पत्र मिलता है सितंबर में, लेकिन आज तक इनको नियुक्ति नहीं मिली है और मजबूरन ये दर दर भटकने को ये युवा जो है वो मजबूर हैं। एक तो युवा लंबे समय से तैयारी करता है सरकारी नौकरी की, बड़ी मुश्किल से पेपर क्रैक करता है, नौकरी पा जाता है, लेकिन नियुक्ति न मिलने के कारण आज वो युवा परेशान है, हताश है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो युवा हैं। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मोदिका चौहान है, मैं टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। मोदिका, आप कई बार आपने धरने प्रदर्शन दिए हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र मिल गया है लेकिन नियुक्ति नहीं मिली है, क्या कहेंगे? सर जब हमें नियुक्ति पत्र मिला था, हमने उसी दिन, बल्कि हमने सबको उसी दिन बताया था कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है और हमें नियुक्ति पत्र भी मिल चुके हैं। और इसके बाद हमने सर सब लोगों ने तैयारी भी कर दी थी कि इसके बाद सबको पोस्टिंग होगी। उसके बाद सारी 15 शायद 13 विभाग थे सर, उसमें सबको पोस्टिंग मिल रही थी धीरे धीरे। तो हमें लगा कि हमारी भी पोस्टिंग हो जाएगी जल्दी से जल्दी। तो हमने सब ने बैग पैक कर लिए थे सबने कि हमारी पोस्टिंग आने वाली है सर। उसके बाद सर हमारा 27 से 30 सितंबर तक हमारा DB हुआ डिपार्टमेंट में सर। और उसके बाद हमें ये कहा गया था डिपार्टमेंट से कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी पोस्टिंग लिस्ट निकाल दी जाएगी। उसके बाद सर हम वैसे 1 हफ्ते बाद फिर से गए, फिर उन्होंने कहा फिर से कि 1 हफ्ता और लगेगा। वैसे सर फिर 15 तारीख को 138 बच्चों की लिस्ट निकलती है सर। उसके बाद हम ऑफिस में जाते, उसके बाद हमें पता चलता है सर कि 138 बच्चों की पोस्टिंग निकलने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ से कुछ बच्चे कोर्ट गए हैं और संविदा वाले वो स्टे लेके आए हैं। तो सर इसमें हमारी क्या गलती है? अगर सर ये अध्याचन 2021 का जा रखा है तो उनको इतना तो पता था सर कि 200 बच्चों का अध्याचन जा रखा है तो कमीशन से 201 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। तो सर इतने टाइम तक मुझे ये समझ नहीं आया सर कि इतने टाइम तक इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। ये सर तब क्यों इनको समझ आया कि जब 138 बच्चे वहाँ से 138 बच्चों की पोस्टिंग मिल गई है। तो ये सर मैंने सर से भी पूछा था कि अगर ऐसे पता होता सर, हम फिर ये डिपार्टमेंट चूज ही नहीं करते सर। हमारे पास 10 डिपार्टमेंट और थे, इसके बाद भी हम जा सकते थे, उसमें अच्छी रैंक आ सकती थी बल्कि सर। और इसमें से हम 47 गर्ल्स है, उसमें 14 लड़के बचे हुए हैं सर। वो भी सर कैटेगरी वाइज है, कोई ऑर्फन में आता है सर, सब PH वाले हैं सर, इस तरीके के है। और उसमें से सर 138 में से सारी बॉयज़ ही है, उसमें से 7-8 गर्ल्स है शायद बस सर। तो आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम रश्मि गुंसोला है, मैं श्रीनगर गढ़वाल से आई हूँ। रश्मि,
लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार करते करते, अब तो सामाजिक दबाव भी होगा, परिवार का भी दबाव होगा और कई चक्कर आपने विभाग के भी काट चुके हैं, क्या कहेंगे? सर हम यहाँ 1.5 महीने से विभाग के चक्कर काट रहे हैं, पर हमें कोई मतलब आश्वासन पूरी तरीके से रिटर्न में कुछ नहीं मिला है कि हमें कब पोस्टिंग मिलेगी। अब 15 अक्टूबर को हमारे साथ के 138 बच्चों को तो पोस्टिंग मिल गई है। उस जिस दिन वो 15 अक्टूबर को पोस्टिंग की लिस्ट आई थी, हम 63 बच्चों का इतना मानसिक तनाव था कि हमें क्यों नहीं दी गई है। ये फील होता है कि यार हमें क्या कमी रह गई? हाँ जी सर, ये बहुत फील होता है कि हमें क्या कमी है, क्या हमने अच्छे से पढ़ा नहीं था सर, ये बहुत है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नियुक्ति ना मिलना और फिर ये एहसास होना कि यार हमें क्या कमी है। हाँ जी सर, ये तो बहुत प्रेशर है। फिर रिश्तेदार जो आसपास के लोग होते हैं, अब वो अपने आसपास के बच्चे जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं उनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो हमसे पूछा जाता है कि तुम्हें पोस्टिंग क्यों नहीं मिली है, कि तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, ये भी क्वेश्चन है हम पे। पर हमारे पास अभी कुछ नहीं है, जवाब नहीं है किसी को भी देने का कि हमारी पोस्टिंग क्यों नहीं हुई है। जवाब नहीं है। और कुछ और भी जो युवा हैं वो आए हैं। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सपना है और मैं पौड़ी की रहने वाली हूँ। सपना, इसके चलते कई जो युवा हैं, आपके जो युवा साथी हैं, उन्होंने नौकरियां भी छोड़ी होंगी कि यार हमारी तो नियुक्ति हो चुकी है, हमें नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन काफ़ी लंबा समय बीत गया है। सितंबर में कहा गया था कि 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ते का इंतज़ार करते करते आज महीनों बीत गए हैं। क्या कहें? सर हमारे कई साथी ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ के आए हैं, जो एसएससी से हुए थे, कुछ रेलवे से हुए थे, कुछ एनएचपीसी से, ऐसी संस्थाएं छोड़ के आ रखे हैं और आज सर वो वहाँ जॉब छोड़ के अब यहाँ भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो ये सर हमारे लिए बहुत, इस समय हम लोग ऐसी स्थिति में कि हम बता भी नहीं सकते आपको। आपका शुभ नाम? इशिता रावत। हाँ इशिता, क्या कहेंगे इतने समय से इंतज़ार करते करते हुए? घर वाले भी जवाब मांग रहे होंगे। सर ऐसा हो गया है कि मेहनत करो, फिर तुम्हारा रिज़ल्ट आए उसका वेट करो। पहले तो रिज़ल्ट आने में इतना लेट हुआ सर, उसका वेट किया, फिर अब जाके पोस्टिंग का वेट किया, मिठाइयाँ बढ़ गई और बाद में सर हमको ऐसा इन्होंने किया है। सर इतना प्रेशराइज फील होता है कि हमसे नीचे 12 डिपार्टमेंट थे जिन्हें हम प्रेफरेंस दे सकते थे, फिर भी हमने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट चॉइस मिली है सर। और हमसे जो नीचे डिपार्टमेंट के रैंक वाले बच्चे हैं वो सब ज्वाइन हो चुके हैं, सिर्फ हम ही रह गए हैं सर। फिर हम पे यही क्वेश्चन आ रहा है कि तुमने तैयारी करी भी, तुम्हारा हुआ भी है, या तुम ऐसी बातें बना रहे हो। सर इतना प्रेशराइज, मेंटल प्रेशर सर, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं हम सबको। हम इतने दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, मास गैदरिंग हो रही है हमारी एचओडी में सर। इतना प्रेशर फील हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा सर क्या करें। सीएम सर हमसे मिलने को रेडी है नहीं सर, वो इलेक्शन में बिजी हैं और सब कहते हैं अब सीएम लेवल पे ही तुम्हारा काम होगा। सर काम होगा कब सर? 2 महीने हो चुके हैं सर, कब होगा ये काम? बिल्कुल। कुछ और युवा हैं जो बात करेंगे। बात आ जाओ, आप आ जाओ, आप में आ जाओ। आपका शुभ नाम? ममता रौथान। ममता, लंबे समय से चक्कर लगा रहे देहरादून के, घर वाले भी पूछ रहे होंगे, और अब कहाँ पर बात विभाग से या मंत्री स्तर तक कहाँ तक बात पहुँचाई है आप लोगों ने? सर जैसे ही हम विभाग में जाते हैं तो विभाग वाले बोलते हैं आप शासन जाइए। जैसे हम शासन में जाते हैं तो शासन वाले बोलते हैं आप सीएम आवास जाइए। अगर आप ही लगाओ, हमारी इतनी बड़ी पहुंच होती तो हम यहाँ बैठे होते। हम कब का, जैसे मैं सर मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे 20 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें नियुक्ति पत्र दिए, मैं सर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप ही की सरकार में हमें नियुक्ति पत्र मिले हैं, आप ही की सरकार हमें जल्द से जल्द पोस्टिंग दे दे। आप ही बताओ, 201 बच्चों में से 138 बच्चों को पोस्टिंग मिली, 138 बच्चों में से 63 बच्चे हम बाहर रह गए हैं, उसमें से 47 महिलाएँ हैं। खुद कि सचिवालय में मुख्य सचिव एक महिला है, हमारी खुद जो सचिव है वो भी एक महिला है। कैसे वो कैसे वो इन 47 महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही है? ऐसे भटक रहे हैं हम, कभी धूप में। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो ऐसी स्थिति में आए हैं कि जिनका ना रहने का है ना खाने का है। इतना तो उनको समझना चाहिए ना। वही बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ देहरादून में कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज कभी किसी के यहाँ रह के, कभी किसी के यहाँ के। जैसे हम कल पहुँचे तो बहुत मुश्किल से गर्ल्स ने एक दूसरे को एडजस्ट किया। अब वो भी बोल रहे हैं यहाँ पे जो जिनके यहाँ वो रेंट पे रहते हैं, खुद लैंडलॉर्ड उनको मना कर रहे हैं कि अब आज का हमारा पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। आज भी हम इनसे पूछ रहे हैं कोई ले जा ले हमें घर। ऐसी स्थिति हो चुकी है हमारी। बिल्कुल। तो ये वो दर्द उन युवाओं का है जिन्होंने कड़ी मेहनत करके पेपर निकाला है, नियुक्ति पत्र उनको मिला है, लेकिन नियुक्ति पत्र न मिलने के बाद जो स्थिति आज युवाओं की हो रखी हैं, दर दर भटकने को मजबूर हो रखे हैं। घर वाले नाते रिश्तेदार जवाब मांग रहे हैं और जवाब इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि विभाग से भी जवाब कुछ नहीं मिल रहा है। देखते हैं
आगे क्या कार्रवाई इसमें होती है, क्या हमारी सरकार जिनको हमने सत्ता सौंप रखी है वो इसका संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये तो भविष्य की गर्त में है। आप बने रहे हमारे साथ और इन युवाओं की आवाज़ को आगे पहुंचाने में इनकी मदद ज़रूर करें। धन्यवाद।